इसकी वजह से वो आज ये है। तो 2011 में या 11 में जो चीज थी वो आज पॉसिबल है क्या? है ना, 10 साल बाद चीजें बदल गई होंगी, तो फिर हम इन सब बातों पे क्यों डिसीजन ले? ठीक है। दूसरी चीज मैं देख रहा था, आप सब लोग अपना अपना टेस्ट पेपर कर रहे थे, हम अपने से ज्यादा बगल वाली कॉपी पे फोकस करें। ठीक है, हम सही लिख रहे हैं, हमें पता है कि हम सही लिख रहे हैं, बट 110% है कि बगल वाले ने अगर कुछ गलत कर दिया होगा ना, और हम 110% श्योर है कि हमने सही लिखा है, फिर भी आपके माइंड में वो 110% तुरंत की तुरंत चेंज होकर 0% पे आएगा कि मैंने गलती कर दिया है ना। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है ना जहाँ पे फोकस बहुत जरूरी होता है ना, अगर आपका फोकस हटेगा और शायद आप, मैं बगल वाले का देखो जो आपने सही लिखा था वो आप गलत करके घर में कर, और आप अगर अपनी ही कॉपी पर फोकस रखते तो शायद वो सब चीजें नहीं होती, और जो तुम्हें नहीं आ रहा वो तो नहीं आ रहा, देखो ना। और तुम अपने से ज्यादा किस पे बिलीव कर रहे हो? बगल वाले पे कि उसको आ रहा है। तुम कैसे श्योर हो कि उसको आ रहा है जब खुद को ही नहीं पता कि हमें ही नहीं आ रहा? तो बगल वाले पे आप डिपेंड हो सकते हो कि उसको आ रहा होगा चीज, है ना? नहीं। तीसरी चीज, हम 12th में, आप 12th के बाद 110% क्या करोगे? सभी पास होंगे, सबका अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा ना, किसी का 60, किसी का 70, 80, 90, जो भी परसेंटेज आएंगे। हम उसके बाद क्या करेंगे? हम एक कॉलेज के लिए प्लान करेंगे, कोर्स के लिए। अब जनरली हम क्या करते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली की, हमारी फैमिली का ड्रीम होता है कि हमारे बच्चों की सरकारी नौकरी, है ना। और ये हमको भी लगता है, आपको भी लगता है, सबको सरकारी नौकरी वास्तव में अच्छी है, नो डाउट। बट क्या 2010 में, 2005 में जितनी वैकेंसीज आ गई थी, जितनी फास्ट एंड प्रोसेस होता था, वो आज हो रहा है क्या? तब भी हम उन सब चीज़ों के पीछे जाते हैं। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है, मैं आप लोगों को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ कि उसकी तरफ मत जाना, उसकी तरफ 110% जाना। क्या आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन है ना? इंडिया टीम होती है 11 की प्लेइंग खेलती है, बट लेते कितने लोग हैं? 15, है ना। उनके पास बैकअप ऑप्शन होता है ना कि अगर इस मैच में नहीं चला तो हम इसमें चला देंगे। और तमाम ऐसे लोग होते हैं प्लेइंग 11 में जिनकी फील्डिंग ठीक ठीक है, तुरंत देखते हो ना रिप्लेसमेंट में कि आपकी फील्डिंग और करने लगता है। अगर किसी को लगता है वो इतना अच्छा थक गया है मैच में और उसको बॉलिंग खिलाई जाएगी तो तुरंत रेस्ट करा देते हैं, है ना, उसकी जगह कोई और फील्डिंग कर लेगा। बट होता क्या है कि मेन चीज ये है कि हमें अपने ऊपर कितना डेडिकेशन और हम कितना प्लान कर रहे हैं, है ना। बैकअप प्लान लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे? आप लोग में से मेजोरिटी क्या कोर्स डिसाइड करोगे? बीए या बीएससी, है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम, लड़कियां बीकॉम कर लेती हैं, बीबी करें, लड़के ज़्यादातर बीएससी करें। अब बीएससी से आप लोगों को लगता है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में इतना कोई स्कोप है ना। मतलब जो आज से 15 साल 20 साल पहले बीएससी फिजिक्स किया, बीएससी में केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट है ना, तो क्या वो आज के टाइम पर पूरा सर्वाइव है ना? बीएससी, मैं मानता हूँ कि ग्रेजुएशन, देखो बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, यूपीएससी फिर भी दे दोगे, पीएससी का एग्जाम फिर भी दे दोगे, बट वो एग्जाम आपसे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा वो डिपेंड करता है ना? आप लोग एक कभी रिजल्ट उठा के देख लें तो पीएससी फाइट करते हैं, यूपीएससी वो किस स्ट्रीम से निकल गया है? सबके पास बीटेक है, ज़्यादातर लोगों के पास बीटेक है ना। क्यों होता है बीटेक? क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ में, है ना। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स आपका माइंड बहुत शार्प है ना। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, मतलब आप 100, 200, 400, 1000 लोगों में खड़े होकर बोल सकते हो, तो इट मीन्स अगर आप गलत भी इंग्लिश बोल रहे हो ना तो लोगों को फर्क नहीं है, वो आपकी बातों को फिर भी सुनेंगे, है ना। तो आपको कोई डिसाइड नहीं करता कि आप इंग्लिश सही बोल रहे हैं, हिंदी सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। डिपेंड क्या करता है कि हम किस इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हैं, किस स्पीड के साथ बोल रहे हैं, हम कैसी बातें बोल रहे हैं, वो मेन डिपेंड करता है ना। तो आप लोग अभी क्या करोगे? 12 के बाद रिजल्ट का वेट करने लगोगे, है ना, कि पास होगा या फेल होगा, है ना। आप लोगों में फिर से खुद पे डाउट आ गया कि मैं शायद पास नहीं होगा। तो सबसे बड़ा हमारा लूप पॉइंट यही होता है कि हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, मतलब हमें लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यार आप कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं, बट और एक और चीज, इस फील्ड में हर जगह कंपटीशन है, आप मानते हो ना कि अगर आप कोई भी कोर्स ले लो इस दुनिया का, सब में कंपटीशन है ना। लोगों को लगता है कि अगर मैं आईआईटी जाके चली जाऊँ तो शायद मेरी जॉब 110% सिक्योर है, ऐसा नहीं है। आप आईआईटी के कभी जब आप लोग आओगे ना पढ़ने, तब आप अगर मतलब कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लोगे ना तो वहाँ पर हमेशा रिसर्च मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस कराया जाता है। आज से कोविड से पहले की अगर मैं बात करूँ ना तो आईआईटीज और आईएम्स, है ना, आईएम को अगर समझते हो ना, आईएम में जहाँ बच्चे लोग कैट का एग्जाम फाइट करके एमबीए के लिए जाते हैं, और आईआईटी ये इसका फाइट करके जेडब्ल्यू का तो बीटेक के लिए जाते हैं।
वहाँ पे जो प्लेसमेंट रेशियो था लगभग 90% चलता है उनके लिए ना, 100% तो कोई भी संस्थान आपका एडमिशन नहीं है। वहाँ पे भी आज की स्थिति की लगभग 60% पे वो लोग आ चुके हैं। मतलब क्लास में अगर उनके यहाँ 100 बच्चे हैं तो लगभग 65-70 बच्चे ही प्लेस हो रहे हैं, 30% बच्चे प्लेस नहीं होते। तो आप सोच लो कि जहाँ पे बच्चा 8-8 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करके फिर जाता है, फिर उसको लगता है कि अगर मतलब घर वाले भी बोलते हैं ना कि एक बार आईआईटी मिल जाए तो लाइफ सेट है। मैं मानता हूँ अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो सेट है क्या? आईआईटी में भी जाके फेल हो जाओगे, वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, बैक आएगा, रिजल्ट आएगा, तो पॉसिबल है। हाँ, ये फर्क हो सकता है कि जब आप आईआईटी में जाओगे या फिर एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे तो वहाँ के जो पैकेजेस होते हैं वो लगभग 50-60 लाख 70 लाख से स्टार्टिंग होती है। मतलब उनका एक एवरेज पैकेज होता है। जब आप नॉर्मल विक्रांत या फिर ग्वालियर के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, IITM हुआ BDO, तो यहाँ पे लगभग एवरेज पैकेज 7-8 लाख रहते हैं, है ना। तो अब हम लोगों का क्या ड्रीम होता है कि हम सीधे बैंक मैनेजर बन जाएं या फिर हम सीधे कंपनी के CEO बन जाएं, मालिक बन जाएं। ये पॉसिबल है जिस बच्चे ने IIT में 12-12 घंटे पहले प्रैक्टिकल मतलब पढ़ाई की, फिर एग्जाम फाइट किया, वो कभी सेल्स पर्सन बनेगा नहीं बने। सेल्स पर्सन कौन बनेंगे? हम या आप जैसे, जो हम BA नॉर्मल कहीं से कर लेंगे, BSc नॉर्मल कहीं से कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स के चक्कर में, और हमारे पास कोई ऐसा बैकअप प्लान है। तो आज के टाइम पे मेरा कहना है कि तुम लोग एक्सप्लोर करो, है ना। अभी तो मानता हूँ कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स ही अगले महीने से नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो अभी इस पर फोकस कर लो। बट एग्जाम के बाद भी तुम्हें लगभग 2 से ढाई महीने श्योरिटी के साथ मिलते हैं कि तुम रिजल्ट का वेट करो। तो तुम उन 2 से ढाई महीने क्या करते हो? और जब तुम 10th में थे तब भी तुमने ऐसा कोई वो नहीं किया होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। किसी ने बोला ये ले लो, किसी ने बोला वो ले लो, 4 दोस्तों से मिले, वो मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ ले लेता हूँ, सेम कोचिंग पे जाएंगे ना। किसी टीचर से जाके मिले तो उसने सलाह दे दी कि तुम बेटा ये ले सकते हो सब्जेक्ट, आप ये ले सकते हो। बट क्या हम वो कर पाएंगे, है ना। जब तक आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं होते तब तक इम्पॉसिबल है ना, चाहे वो आप IIT में चले जाओ या नॉर्मल संस्थान में। तो जब आपके 2-3 महीने का टाइम मिलेगा तो मेरा कहना है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें। किस तरीके से? कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये आपकी स्टेज, मतलब ये जो आपकी लाइफ का आखिरी स्टेज होता है जहाँ पे आप पढ़ाई खत्म कर दोगे, है ना। पढ़ाई तो देखो बहुत आगे तक चलती रहती है। जब आप UG कर लो, फिर PG कर लो, फिर PhD के लिए चले जाओ, फिर डबल PhD कर लो, ट्रिपल PhD, तो पढ़ाई कभी ऐसे बंद नहीं हो सकती। बट आपके घर वाले क्या आपको कभी कहते हैं कि पैसे की जरूरत है लाके दो, है ना। अगर आप आज शाम को जाके 10 रुपये मांगोगे, 100, 1000, 500, आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करके ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस देंगे। बट जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी, उनका होप आता है कि शायद अब हमारा बेटा हमको कमा के देगा, है ना। तो क्या आप उस कोर्स को चूज कर लो जो आपको लाके देगा। अभी आप बहुत फ्री हो, मतलब मेंटली आपको खुद पे भी इतना प्रेशर नहीं होगा, है ना। क्योंकि लगभग आपके भी 16, 17, 18, 19 साल होगी मैक्सिमम, है ना। अभी सिर्फ कॉलेज स्कूल मतलब स्कूल चल रहा है, फिर कॉलेज करेंगे। उसके बाद जब आपकी जैसी एज 24-25 क्रॉस करने लगेगी ना, तो हमारे हार्मोन्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। फिर हमारे माइंड में ये सब चीज़ें आती हैं कि अब मैं कैसे पैसे कैसे कमाऊंगा, है ना। हमारी डिमांड्स बढ़ने लगती है। तो मेरा कहना है कि आप हमेशा बैकअप लेके चलो कि मतलब बिल्कुल एक अच्छा कोर्स चूज़ करो, तो भले ही किसी भी कॉलेज से। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन सा कोर्स करूँ, है ना। तुम लोग जर्नलिज्म के बारे में जानते हो कभी? पत्रकार देखे टीवी का, है ना। अब हम लोगों का माइंड सेट है यार वो तो इंग्लिश बोलते हैं, हमें आती नहीं है, तो क्या हम नहीं बन सकते? यार हर न्यूज़ चैनल पे हिंदी पत्रकार भी होता है ना। आप लोगों में सिर्फ मैच देखते हो, क्रिकेट मैच, है ना। कमेंट्री हिंदी में अच्छी लगती है ना, क्या वो कमेंटर्स नहीं है हिंदी तो बोल रहे हैं वो भी। अब इंग्लिश की भी चल रही है, तो क्या हिंदी का स्कोप नहीं है? हिंदी का भी स्कोप है। बट जब तक आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो तब तक आप हिंदी नहीं बोल पाओगे। जब तक आप इंग्लिश में नहीं हो अच्छे, तब तक आप इंग्लिश में नहीं कर पाओगे। भले ही आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, बट आपसे 10-15 लोग और अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे दुनिया में, है ना। तो आपको ये जो 2-3 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा, भले ही आपको किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं मिला, तब भी फ़ोन लगा दो, उनसे पूछो कि आपके यहाँ फीस कितनी है। क्योंकि देखो रिचार्ज भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, जो आपके फ़ोन में बैलेंस हो गया 1-2 महीने का, 3 महीने का, वो उतना ही रहेगा। भले ही 4 घंटे बात करो या मत करो, फ़ोन को रखे रहो, है ना। तो बेटर है कि आप उस टाइम को यूटिलाइजेशन करो, है ना। ग्वालियर में जितने भी कॉलेज हैं सबको फ़ोन लगाना चाहिए कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। करोगे तो तुम अपने मन की, दूसरे कहने से तो इन्फ्लुएंस में है। बट तुम्हें ये शायद हो सकता है किसी, जब 100 लोगों से बात करोगे शायद 1 लोगों की ऐसी बात कोई समझ आ जाए, 99 लोगों ने आपको वो चीज़ बताई नहीं, तो और 1 लोगों की बात शायद वो ऐसी बता दे जहाँ पे आपको अपना फ्यूचर दिखने लगे या फिर आपका अपना इंटरेस्ट जगने लगे। तो बेटर है कि आप इन सब चीज़ों पर वो टाइम को यूटिलाइजेशन करना, ना कि रिजल्ट आने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि आप जब रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करोगे ना कि मुझे क्या करना है, जब तक कॉलेज वाले डिसाइड कर चुके होंगे कि उनको क्या करना है। क्यों ऐसा होता है
कि मैं आपके लिए कभी वेट करूंगा कि आप हमारे एडमिशन लोगे, नहीं। अगर हमारे पास कोई और बच्चा है तो हम उसको डेफिनेटली एडमिशन दे देंगे, हम आपका वेट थोड़ी ना करेंगे, है ना। और हर संस्थान में क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है ना। सबको देखो, तुम लोग एक ड्रीम लेकर आते हो ना कॉलेज में कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, है ना। कोई भी कॉलेज आपको मना करेगा कि नहीं लगेगी, सब हाँ है ना, सब हाँ करेंगे। बट कॉलेज वालों को भी पता होता है किस बच्चे की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। जब आप एडमिशन लेने आते हैं ना, उसी दिन उनको पता होता है, लगभग वो 70 to 80% श्योर होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो रख देते हैं एक, वो बोलते हैं कि हमारे एडमिशन प्रोसेस अलग है। कैसी प्रोसेस अलग है कि आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे तो ही हम आपको एडमिशन में देंगे, अगर आपका इतना परसेंटेज है उसके बाद भी आपका इंटरव्यू होगा। तो यूनिवर्सिटी के पास अभी ऑप्शन है, सपोज को मेरे पास सिर्फ 10 सीट्स खाली है किसी भी कोर्स में, और मेरे पास सामने 100 बच्चे खड़े हैं, तो मैं 100 में से वो कौन से 10 बच्चे लूंगा जो सबसे टॉप पे चल रहे होंगे, है ना, क्योंकि वही टॉप बच्चे यूनिवर्सिटी का नाम मांगेंगे। और जो सबसे आखिरी में, वो भी श्योर है, मैं भी श्योर हूँ कि वो तो यूनिवर्सिटी का वैसे भी नाम मांगेंगे, हाँ। बट जो पीछे उनमें से 10 में शायद एक हो सकता है, और यहाँ 10 में से 9 तो निकल ही जाएंगे आगे, है ना। और किसी भी संस्था में जब आप जाओगे तो वो आपको हाईएस्ट पैकेज बताते हैं अपना, है ना, कितना बताएंगे, लगभग 10 लाख 50 जो भी है। कभी कोई कॉलेज आपको ये कहता है कि हमारे यहाँ से इतने बच्चों की नौकरी मिली, नहीं कहेगा। बट ये सब चीज़ें किसका काम है, आपका काम है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है ना। मेरे लिए आपसे लोग पूछते हैं ना कि पढ़ाई में कैसे हो, तो आप कभी कहते हो कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, कभी कहते हो, नहीं कह सकते ना। अगर आपकी 12th में 70 बनेगी और आपके कोई ऐसे बहुत क्लोज रिलेटिव है, मतलब जिनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और उन्होंने कभी आपसे पूछ रखा, तो आप 70 की जगह तुरंत स्विच कर जाओगे 80% में मेरा, क्योंकि वो भी तुमसे मार्कशीट नहीं मांगते ना, पिलाओ मार्कशीट दे दो, नहीं मांगेंगे ना। तो तुम 70 की जगह क्या कह देते हो, 80। तो कॉलेज वालों को भी पता होता है कि जब बच्चा हमसे एडमिशन की बात करे, कोई भी होगा, वो भी क्या कहेगा कि पैकेज हमारे 50 लाख है, 60 लाख है, तुम कभी प्रूफ मांगोगे भी तो भी हम दे देंगे, क्योंकि आपके सामने तो वो नहीं होता। अगर मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या हो, तुमने अपने दोस्त की मार्कशीट दिखा दी कि 80% है, तो मैं तो बिलीव करूंगा कि शायद इसकी 80 होगी, है ना। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, बच्चे से मैं पूछता हूँ कि परसेंटेज कितना है, बोलेगा 88% है 12th में। जब हम उसकी एडमिशन प्रोसेस करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो तो फेल है 12th में, कि सप्लीमेंट्री है, फिर भी 88। कहने में क्या समझ गया, मैंने उसको पकड़ा, उसको पैसे ले लिए नहीं, तो कहने में क्या जाता है। तो बेटर है कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि अगर आपके पास टाइम है तो, अगर अभी मत करना क्योंकि एग्जाम खराब हो जाएंगे। एग्जाम जैसे ही खत्म हो आप इस काम पे लग जाना कि मुझे करना क्या है, कौन सा कोर्स लेना और कहाँ से करना है ना, आइडेंटिफाई करना।